बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है if 1 omega and omega square are the cube roots of unity, then prove that this into this into this so on till 2n factors is equal to 2 raised to power 2n। कैसे करेंगे बच्चों, इसे देखो। फर्स्ट लेट मी राइट द एक्सप्रेशन गिवन टू अस। मैं एक टर्म और लिख देता हूं। इस तरीके से चलता जाएगा टिल 2n फैक्टर्स बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब गाइस पहली चीज, ये हमारा था 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। सेकंड को देखो गाइस, ये बन जाएगा 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ की पावर 4। हमें पता है ओमेगा क्यूब या ओमेगा रेज़ की पावर 3n इज ऑलवेज 1 बच्चों। तो अगर हमारा ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा रेज़ की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा ओनली, क्योंकि इट इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब हमारा क्या हो गया? 1 बच्चों। मतलब ओमेगा रेज़ की पावर 4 को वी कैन जस्ट राइट इट डाउन एज ओमेगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? ये हमारा एज इट इज मैंने ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिख दिया। अब आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे। ये हमारा क्या है? 1 - ओमेगा रेज़ की पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा। और ओमेगा रेज़ की पावर 8 क्या होगा बच्चों? इट विल बी ओमेगा रेज़ की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज़ की पावर 6 तुम्हारा आ गया 1, बचा क्या हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर। डू यू रियलाइज ये जो थर्ड टर्म है इट इज सेम एज द फर्स्ट टर्म? दिख रहा होगा तुम्हें बच्चों। एंड नाउ लेट अस गो ऑन टू द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या बनेगी? 1 - ओमेगा रेज़ की पावर 8, अभी हमने देखा इट था, इट इज ओमेगा स्क्वायर। हाँ है ना? ओमेगा रेज़ की पावर इट इज ओमेगा रेज़ की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज़ की पावर 6 1 हो गया और ओमेगा स्क्वायर बच गया। नाउ व्हाट अबाउट ओमेगा रेज़ की पावर 16? This can be written as omega raised to power 15 into omega। ये हमारा 1 बन गया। यू आर जस्ट लेफ्ट विद ओमेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब ये हमारा बन गया प्लस ओमेगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? गॉट इट और नॉट? एंड इट इज गोइंग ऑन टिल 2n फैक्टर्स। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, सेकंड एंड फोर्थ आर सेम, एंड इट विल बी रिपीटेड। मतलब ये हमने 4 टर्म लिखी है, जो पांचवी टर्म होगी दैट विल बी अगेन सिमिलर टू द फर्स्ट टर्म, और जो 6 टर्म होगी दैट विल बी सिमिलर टू द सेकंड टर्म बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं? एवरी ऑड टर्म इज सेम, एवरी इवन टर्म इज सेम। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ की पावर n एंड 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ की पावर n। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 2n फैक्टर्स को हमने इस तरीके से लिख दिया। बल्कि ये काम करते हैं, इस n को बाहर ले चलते हैं। ये बन गया तुम्हारा। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा? इट विल बी -ओमेगा। हमें पता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया? -ओमेगा।
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया? माइनस ओमेगा। और माइनस ओमेगा बन गया -2 ओमेगा। अब इधर देखो, वन प्लस ओमेगा को हमने लिख दिया -ओमेगा स्क्वायर। एक ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी था, तो बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर एन रेज की पावर एन। ये क्या बन जाएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 2 रेज की पावर 2। ओमेगा क्यूब बन जाएगा विच इज 1, तो बन गया ये बच्चों। एंड इट कैन बी रिटन एज 2 रेज की पावर 2n गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। हमें प्रूव करना था दिस इज इक्वल टू 2 रेज की पावर 2n। क्लियर हो गया बच्चों हाउ वी गॉट आवर आंसर? गुड।